बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शराब से हो रही मौतों के मामले में प्रशासन खामोश है, तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाने में रखी अवैध स्प्रिट चोरी करके शराब कारोबारियों को बेची गई, जिससे तैयार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। ग्रामीणों में चर्चा है कि कुछ महीने पहले मशरक थाना पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की थी। इन्हीं में से 210 लीटर स्प्रिट से भरा एक ड्रम थाना परिसर से गायब है। ग्रामीणों ने दबी जुबान में मशरक थाने के चौकीदारों पर ड्रम चोरी कर शराब माफिया को बेचने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इसे अफवाह बता रही है। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर सियासत लगातार तेज हो रही है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मृतकों के परिजनों से मुलाकात के लिए छपरा पहुंचा और नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इससे पहले नीतीश कुमार ने बयान दिया कि जो पिएंगे वो मरेंगे। उधर बीजेपी ने जहरीली शराब से मौत का मुद्दा लोकसभा में भी उठाया। बिहार विधानसभा में भी मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सदन के बाहर बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार के घेराव की कोशिश की। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के विरोध को नौटंकी बताया। आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 100वां दिन है। यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। कल गहलोत और पायलट दोनों गुट के नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी और राजीव गांधी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। हमें अब ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। इससे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस में शामिल हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ एक घर की छत पर आर्थिक मुद्दों को लेकर बातचीत की। दिल्ली समेत देश के दूसरे हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्र सरकार ने अहम बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में करीब 1.5 घंटे चली बैठक में हवाई अड्डों पर भीड़ प्रतिबंधन के उपायों पर विचार किया गया। बुधवार को भी एयरलाइंस, एयरपोर्ट प्राधिकरण और सीआईएसएफ के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ और उड़ानों में देरी को लेकर 3 घंटे तक मंथन किया गया। सोमवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण किया था। गौरतलब है कि दिल्ली के हवाई अड्डे पर इन दिनों भीड़ उमड़ रही है। इससे लोगों को उड़ान से घंटों पहले आना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 16 साल पुराने गैंगस्टर मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, जिसमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली में मामला दर्ज था। इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी। इससे पहले सितंबर में मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में ही 5 साल जेल और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सितंबर में ही मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल के जेलर को धमकाने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। पुलिस ने जानकारी दी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और आफ्ताब की पॉलीग्राफी का रिपोर्ट मिल गया है, जिससे जांच में मदद मिल रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रायल कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अनुमति दे दी है। पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। दोनों लिव इन में रहते थे। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रीज खरीदा था। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब वो प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकेगा। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया। नीरव मोदी के लिए कानूनी तौर पर रास्ते करीब करीब बंद हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि वो प्रत्यर्पण के मामले को अब कम से कम ब्रिटेन की किसी अदालत में चुनौती नहीं दे सकता।